हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने आया हूँ। ये रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है। हमें सिलेबस के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने क्या जोड़ा है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये विद्यार्थियों के दिमाग में कन्फ्यूजन हो चुकी है। उनको ये लग रहा है कि बहुत बड़ी चेंजिंग आई है, मेजर चेंजिंग आई है और इसमें हमें कुछ अच्छी रणनीतियों का काम में लेना पड़ेगा या कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा है। तो पहले आप ये समझें कि सिलेबस के अंदर चेंजिंग क्या आई है। सिलेबस के अंदर चेंजिंग ये है कि जो साइकोलॉजी के बारे में बात करें L1 एवं L2 के अंतर्गत, देखिए रीट की परीक्षा दो प्रकार से हो रही है, एक तो क्या L1 और एक क्या हो रही है L2। ठीक है, L1 के अंदर जो साइकोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है उसमें दो टॉपिकों में चेंजिंग आई है। पहला एक जो टॉपिक ऐड किया गया है वो है NEP 2020, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई थी वो पॉलिसी दी गई है। और एक आया है राजस्थान की बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। मतलब बच्चों से रिलेटेड कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछा गया है जो राजस्थान के अंदर क्या है गवर्नमेंट की तरफ से चल रही हैं। ठीक है, जैसे कि देखा जाए गवर्नमेंट की ओर से कल्याणकारी योजनाओं में क्या क्या चल रहा है शैक्षिक योजनाओं में, जैसे कि इनके बारे में बात की जाए तो जैसे कि पालनहार योजना है, आपका MDM है। ये जो योजना है वो किस में आएंगी, आपकी कल्याणकारी भी है और क्या है शैक्षिक योजना है। और आपकी और सारी योजनाएं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर बात करें, भाषा प्रथम के अंतर्गत बात करें तो भाषा प्रथम में या तो विद्यार्थी कौन सी भाषा चूज करते हैं, मोस्टली हिंदी, या क्या चूज करते हैं संस्कृत। तो देखिए हिंदी में परिवर्तन जो हुआ है वो ये है भाषा फर्स्ट में कि राजस्थान की भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। भाषा एवं बोली दो टॉपिक जोड़े गए हैं, भाषा एवं बोली। राजस्थान की भाषा जोड़ी गई और राजस्थान की क्या जोड़ी गई है, बोली जोड़ी गई है। ठीक है, संस्कृत के अंदर यदि कोई भाषा फर्स्ट के अंदर संस्कृत को लेना चाहता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, उसमें संस्कृत विषय के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई है फर्स्ट लैंग्वेज में। सेकंड लैंग्वेज के ऊपर बात की जाए तो सेकंड लैंग्वेज में जो सेकंड लैंग्वेज में जो हिंदी है, हिंदी में जो चेंजिंग आई है वो है राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी। राजस्थानी भाषा की क्या की जाएगी, सामान्य जानकारी नाम से टॉपिक दिया गया है। और यदि कोई संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लेना चाहता है तब उसमें क्या है नो चेंज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और आपका जो L1 में जो EVS जो पोर्शन है उसमें क्या है राजस्थान की सामान्य जानकारी करके एक टॉपिक दिया हुआ है। अब देखिए मैं आपको बता दूं राजस्थान की जानकारी करके ये टॉपिक क्यों ऐड किया गया है कि जो पहले वाला सिलेबस था उसमें क्या था, कल्चर तो इंक्लूड थी कि राजस्थान के लोक देवता क्या है, राजस्थान की संस्कृति क्या है, किले क्या है, ऐसा सब कुछ था। लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ये ऐड नहीं था। तो अब एक टॉपिक डाला गया है राजस्थान की सामान्य जानकारी। तो इससे ये हो जाता है कि राजस्थान के बारे में आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स वगैरह सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। मतलब आपको मोटा मोटी जानकारी होना चाहिए कि ज्योग्राफी में क्या है, जिले कितने हैं, संभाग कितने हैं, इसका एरिया कितना है, ठीक है ना, नदी कितनी है, कौन सी नदी कहाँ जाके गिरती है, ऐसी नॉर्मल सी आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में जैसे देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक में राजस्थान में जो एजुकेशन का स्तर कितना है, ठीक है ना, एजुकेशन कितने % है, तो ऐसे करके काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर फोकस रहेगा क्योंकि वो जो और टॉपिक हैं वो तो दिए ही गए हैं, बट लेकिन ये टॉपिक स्पेशली मेंशन किया गया है। तो ये क्या है, एक मेजर टॉपिक है। जब ये मेजर टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेंगी, आपके लिए संभावनाएं रहेंगी इस वाले टॉपिक से बनने की। और L1 में आपका मैथ्स है, मैथ्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई है, मैथ्स के अंदर कुछ ही परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, और हम बात करते हैं L2 में।
जो विद्यार्थी L2 की परीक्षा दे रहे हैं, L2 की परीक्षा या तो आप मैथ साइंस से दे रहे होंगे या आप किससे दे रहे होंगे, SS से दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो SS और मैथ साइंस वालों के लिए एक सूचना ये है कि जो L1 में जो साइकोलॉजी में ऐड हुआ है वही आपका L2 में साइकोलॉजी में ऐड हुआ है। जैसे क्या हुआ है, NEP 2020 आपकी ऐड हुई है, और बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं ये आपके में इंक्लूड हुई हैं। फिर लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पे, लैंग्वेज फर्स्ट में या तो विद्यार्थी क्या लेगा, हिंदी लेगा या इंग्लिश लेगा या संस्कृत लेगा। तो लैंग्वेज फर्स्ट में यदि आप हिंदी लेते हैं तो वहाँ पर एक परिवर्तन हुआ है, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की सामान्य जानकारी, राजस्थानी भाषा एवं किसकी जानकारी, साहित्य, भाषा एवं साहित्य। लेकिन L1 में देखिए, L1 में जो टॉपिक में डिफरेंस है वो है भाषा एवं बोलियां। L1 में भाषा एवं बोली जोड़ी गई है और L2 में आपका भाषा एवं क्या जोड़ा गया है, साहित्य जोड़ा गया है। कुछ यूट्यूबर्स वगैरह मैंने देखा कि मतलब क्लियरली इस बात को नहीं बता पाए हैं, सेम जगह पर इन्होंने बात कह दी है, तो ये थोड़ा सा वो है, मिस्टेक है इसमें। आप इस बात को समझें, यहाँ भाषा और बोली जोड़ी गई है और यहाँ क्या है, भाषा और क्या जोड़ा गया है, साहित्य जोड़ा गया है। संस्कृत के बारे में बात की जाए संस्कृत के बारे में बात की जाए कि यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट में आप संस्कृत को रखना चाहते हैं तो आपके लिए जो दिया गया वो ये है कि राजस्थान से संस्कृत साहित्यकरणम योगदान संबंधित प्रश्न। राजस्थान के संस्कृत का साहित्य, मतलब राजस्थान में साहित्य तो है, साहित्य सारी भाषा में लिखा गया है, बट लेकिन संस्कृत भाषा के अंदर क्या साहित्य है, क्या संस्कृत में कंट्रीब्यूशन अब तक हो चुका है राजस्थानी के अंतर्गत, उसको राजस्थान के अंतर्गत साहित्य में क्या परिवर्तन हुआ है वो आपको बताना है, क्या योगदान रहा है। भाषा द्वितीय में आप देखें, भाषा द्वितीय में या तो विद्यार्थी हिंदी लेगा, संस्कृत लेगा, इंग्लिश लेगा। तो हिंदी के अंतर्गत जो परिवर्तन हुआ है, हिंदी के अंदर परिवर्तन ये है, जो नया टॉपिक जोड़ा गया है कि राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार। तो इस बात को बिल्कुल ही ध्यान देना है कि यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं हिंदी को आप फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं तो आपको राजस्थानी भाषा और साहित्य को पढ़ना है। यदि आप लैंग्वेज सेकंड लेते हैं, ठीक है, तो आपको राजस्थानी साहित्य और साहित्यकारों को पढ़ना है। यहाँ आपको फिर भाषा नहीं पढ़नी है, फिर आप यहाँ पर क्या नहीं पढ़ेंगे, भाषा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपके लिए दिया गया है। भाषा सेकंड में यदि आप संस्कृत सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नो चेंजिंग है, वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। मैथ्स के अंदर देखा जाए तो मैथ्स में ये टॉपिक आपके ऐड किए गए हैं मैथ्स वालों के लिए, स्तंभ लेख, वृत्तीय लेख और आयताकार लेख। स्तंभ लेख मतलब हो गया आपका बार वाला हो गया, बार, और वृत्तीय मतलब पाई चार्ट हो गया, और आयताकार मतलब हिस्टोग्राम हो गया। इसके लिए मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूं कि इन वाले टॉपिकों को आपको कक्षा 9th एंड 10th के मैथमेटिक्स से कवर करना है। RVSE के अंतर्गत जो मैथमेटिक्स दिया गया है उससे आपको कवर करना है। वहाँ से इनके जो कंसेप्ट हैं उनके बारे में दी गई जो जानकारी है बिल्कुल ही कवर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात तो आपको बता दूं कि ये इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाना उचित क्यों समझा। इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाना उचित इसीलिए समझा कि कल मेरे लिए एक फ़ोन आता है और मेरे से पूछते हैं कि भाई कि रीट के अंदर क्या ऐड किया गया है। तो मैंने बताया भाई मुझे तो इतना आइडिया है नहीं कि रीट के अंदर क्या ऐड है, अभी मैंने उस चीज़ को देखा नहीं है। तो उन्होंने मेरे से कहा यार आप खुद मास्टर हो, आप खुद टीचर हो, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि क्या चेंजिंग की गई है। अच्छा, तो मैंने उनकी बात को थोड़ा ध्यान में लिया कि मैं बिल्कुल भाई हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे और हम उस जाके सर्च करेंगे। तो देखिए यदि आप टीचर हैं तो आप इसकी बिल्कुल ही जानकारी रखें कि सिलेबस में क्या ऐड किया गया है और क्या ऐड नहीं किया गया, क्योंकि आपसे भी इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इस सिलेबस में क्या जोड़ा गया क्या नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो आप इसको समझ लें। फॉर्म भरें तो बड़ी सावधानी से भरें आप फॉर्म को। फॉर्म में आप देख लें कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज में जैसे हिंदी चूज़ की है तो सेकंड लैंग्वेज में आपको संस्कृत चूज करनी है या इंग्लिश चूज करनी है, इस बात को आप देख लें, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप तैयारी करें। ऐसे ही करके जो L2 वाले हैं वो भी मतलब फर्स्ट लैंग्वेज आप
हिंदी चूज करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत या इंग्लिश आप चूज करते हैं तो आप ध्यान से तैयारी करें, ठीक है। यदि कोई सेकंड लैंग्वेज लेता है तो उसमें बहुत अधिक परिवर्तन करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। सेकंड लैंग्वेज यदि आप ले लेते हो तो देखिए संस्कृत में नो चेंजिंग है, केवल फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर ही क्या आएगी, आपकी चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो आप जाके तैयारी करें। ये जो आपकी समस्या थी सिलेबस में क्या चेंज होगी ये मैंने आपकी सॉल्व कर दी है, और आप इसके जाके टॉपिक बाई टॉपिक आप पढ़ाई करें, ठीक है। और शिक्षण विधियों के लिए मेरे चैनल को आप देखते रहें, जिससे आपको प्रॉपर जानकारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।